हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है छाया ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा फ्रेंड आप देख रहे हैं हमारा चैनल, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा हिंदी का जो षष्ठम प्रश्न पत्र है वो पढ़ाया जाएगा। बहुविकल्पीय आज आपको कराया जाएगा, जो कि प्रश्न 1 में है, भाषाई कौशल का सही क्रम है। तो भाषाई कौशल का आपका पहला जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। दूसरा ऑप्शन में पढ़ना, सुनना, बोलना। तीसरे में आपके हैं सुनना, पढ़ना। और चौथा में आपका है सुनना एवं लिखना। तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न दूसरा क्या है, भाषाई कौशल का प्रथम चरण है। तो जैसे कि ऑप्शन में दिया है, भाषाई कौशल का प्रथम लिखना, पढ़ना, बोलना या सुनना। तो जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आप लिखेंगे कैसे और कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखने के लिए भाषाई कौशल में जो प्रथम चरण होता है उसमें आपका सुनना सबसे प्रथम चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे तीसरा क्वेश्चन आपका है, वह कौन सी भाषा है जिसमें शिक्षण करने से बालक आसानी से सीखता है। तो पहला जैसे राष्ट्रभाषा, दूसरा आपका राज्य भाषा, तीसरा आपका विदेशी भाषा, चौथा आपका मातृभाषा। तो आपका वो कौन सा भाषा जिसमें शिक्षा करने से बालक आसानी से सीखता है। तो चौथा आपका जैसे मातृभाषा, इससे बालक आसानी से सीखता है। क्वेश्चन चौथा प्रश्न, मातृभाषा है पहला अंग्रेजी, हिंदी, गणित, संस्कृति। तो आपका सेकेंड सही है, हिंदी। प्रश्न पाँचवा, बालकों की प्रथम पाठशाला है विद्यालय, आंगनबाड़ी, तीसरा परिवार, चौथा गांव। तो तीसरा आपका परिवार सही हो जाएगा। क्वेश्चन छठवां आपका है कि हिंदी का संबंध किस लिपि से है। तो हिंदी का संबंध आपके देवनागरी लिपि से है। प्रश्न सातवां आपका है, हिंदी शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो उसे कराना चाहिए स्वस्वर वाचन, मौन वाचन, दोनों। तो हिंदी शिक्षक जब कार्य कराता है तो उसमें आपको दोनों कराना चाहिए, स्वस्वर वाचन भी और मौन वाचन भी कराना चाहिए। प्रश्न आठवां, पद्य शिक्षण में आवश्यक है। तो पद्य शिक्षण में आपका स्वस्वर वाचन आवश्यक या मौन वाचन या दोनों या कोई नहीं। तो पद्य में स्वस्वर वाचन आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट, जैसे आप लोग देख रहे हैं वाचन पाठन, स्वस्वर वाचन, मौन वाचन। तो स्वस्वर वाचन में व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन, गंभीर वाचन, ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि आपका दिया है क्वेश्चन 9 पे कि प्राथमिक स्तर पर बालकों के लिए शिक्षण के लिए आवश्यक है स्वस्वर वाचन, मौन वाचन, दोनों या गंभीर वाचन। तो प्राथमिक स्तर पर बालकों के लिए स्वस्वर वाचन आसान पड़ता है, यही सही है, आवश्यक है। 10वां आपका क्वेश्चन है कि पूर्व माध्यमिक कक्षाओं हेतु हिंदी शिक्षण कराना चाहिए। जैसे पहला स्वस्वर वाचन द्वारा, मौन वाचन द्वारा, सामूहिक वाचन द्वारा या कोई नहीं। तो पूर्व माध्यमिक में आपको जो कक्षाएं होती हैं शिक्षण मौन वाचन द्वारा कराना चाहिए। तो सेकेंड आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। फिर आपका है 11वां क्वेश्चन में क्या दिया है कि गद्य पाठों का शिक्षण मुख्य रूप से किस वाचन द्वारा होनी चाहिए। तो गद्य पहला जैसे स्वस्वर वाचन, दूसरा मौन वाचन, तीसरा सामूहिक वाचन द्वारा या कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा मौन वाचन द्वारा। गद्य पाठों का शिक्षण मुख्य रूप से मौन वाचन द्वारा कराना चाहिए बच्चों को। 12वां क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि 12वें क्वेश्चन में मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विधि उचित नहीं है। तो मौखिक अभिव्यक्ति में मौन वाचन मतलब कि उचित नहीं है। 13वां क्वेश्चन में दिया है, 13वां क्वेश्चन क्या है, मौखिक आत्म प्रकाशन का आधार नहीं है। तो मौखिक आत्म प्रकाशन का आधार आपका कहानी भी है, कथन भी है, मौन वाचन, चित्रकला भी है, मौन वाचन नहीं है। क्वेश्चन 14वां आपका, हिंदी किस लिपि से संबंधित है। तो हिंदी आपका देवनागरी से संबंधित है। 15वां क्वेश्चन, वर्णों के समूह को कहते हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, पहला ऑप्शन सही है।
प्रश्न 16, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से आपके 52 वर्ण हैं सब पूरे, मतलब सेकेंड वाला आपका सही है, ये 52 वर्ण होते हैं। प्रश्न 17, भाषा की इकाई है, तो भाषा की इकाई आपकी ध्वनि होती है। तीसरा आपका सही हो जाएगा। फिर है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपकी 11 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। प्रश्न नंबर 19 वर्णों का निर्माण होता है स्वरों से, व्यंजनों से, या कोई नहीं? तो दोनों से होता है, स्वरों से भी होता है, व्यंजनों से भी होता है। प्रश्न 21, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं। क्वेश्चन प्रश्न 22, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से स्वरों की संख्या 7 होती है हिंदी वर्णमाला में। प्रश्न 23 है, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। यह पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन, वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन की संख्या है। वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन की संख्या आपकी 4 होती है, स, स, ह। फिर 25वां क्वेश्चन, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है। वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। प्रश्न 26वां आपका है कि वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है, तो वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन आपका है स, स, ह। ये आपका है, आपका दूसरा सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन, प्रश्न 27वां, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन जो कि छ, त्र, ज्ञ, स्र, छ, क और स से, त्र, त और र से, ज्ञ, ज और यहाँ से अस्र, आपका ये है संयुक्त वर्णमाला व्यंजन है। हिंदी में लिंग हैं, हिंदी में आपके 2 हैं, ये दूसरा सही हो जाएगा। हिंदी में 2 लिंग हैं। संस्कृत में लिंग है, संस्कृत में आपके 3 लिंग होते हैं, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। फिर प्रश्न 30, संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, ये पहला आपका सही हो जाएगा। ये एक प्रश्न 31, हिंदी में लिंग होते हैं। हिंदी में आपके लिंग 2 होते हैं। फिर प्रश्न 32 है, क्रिया के भेद, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के आपके 3 भेद होते हैं। क्रिया के आपके 3 भेद होते हैं। प्रश्न 33, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निस्तारित होता है उसे कहते हैं, उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रश्न 34, जिन व्यंजनों में श्वास अधिक मात्रा में निस्तारित होता है उसे कहते हैं, उसे महाप्राण कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन है आपके, उत्क्षिप्त व्यंजन आपके हैं, इसमें पहला ऑप्शन सही है आपका। को प्रश्न 36वां आपका है, आज्ञा का समानार्थी शब्द है। तो आज्ञा का आपका समानार्थी शब्द है अनुमति, ना कि विजयी, ना कि अवज्ञा, ना कि प्रवेश। इसका समानार्थी पर्यायवाची पूछा है। प्रश्न 37वां है, अनुग्रह का समानार्थी शब्द है। अनुग्रह का मतलब होता है अनुकंपा होना, मतलब पहला आपका सही है। प्रश्न 38, आलोचना का समानार्थी शब्द है। आलोचना का मतलब समीक्षा होगा। प्रश्न 39, मनीषी का समानार्थी शब्द है।
तो मनीषी का समानार्थी शब्द आपका है ज्ञानी। दूसरा आपका सही है, इसमें आपका दूसरा सही है, ज्ञानी। प्रश्न 40 है, अतिवृष्टि का विलोम है, तो अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होगा, आपका दूसरा सही है। प्रश्न 41 है, अमर का विलोम है, अमर का विलोम नश्वर होता है। प्रश्न 42, संयुक्त व्यंजन है, क्षत्रज्ञ, क्षत्रज्ञ आपका व्यंजन है, पहला ही सही है, 42वां का पहला ऑप्शन सही है। फिर 42वां का पहला ऑप्शन सही है। 43 क्वेश्चन में क्या दिया है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है। ये आपका ये स दिया होगा, तब ये यहाँ पे आपका क और स रहता। पूछता संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन छ बनता है, तो आपका पहला ये क और स हो जाता। फिर संयुक्त व्यंजन त और धन र के मिलने से बनता है, त्र बनता है, सेकेंड वाला सही है आपका। प्रश्न 44वां हो गया। प्रश्न 45, चंद्रमा फंदा अंत में है, आपका अनुस्वार लगा है ये, इसमें आपका पहला सही होगा, अनुस्वार है। फिर कई वाक्यों का समूह कहलाता है, कई वाक्यों का समूह अनुच्छेद कहलाता है। सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा आपका संस्कृत है, तीसरा आपका सही हो जाएगा, इसमें तीसरा सही हो जाएगा। सबसे प्राचीन भाषा आपका संस्कृत। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तुम मुझसे नाराज हो, तुम हमसे नाराज हो, तुम मुझ पे नाराज हो, तुम मुझ पर नाराज हो, तो चौथा आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 49, शुद्ध वाक्य का चयन करें, शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें आपको। इसमें तुम चलो मेरे को आता है, तुम चलो मैं आता हूँ। तीसरे में दिया है तुम चलो हम आते हैं, और फिर चौथे में है तुम चलो मैं आया रहा है, तो इसमें आपका दूसरा ही सही। पढ़ने में ही लग जा रहा है कि दूसरा सही है, तुम चलो मैं आता हूँ। तो आपका ये सेकेंड पार्ट शुरू हो गया बहुविकल्पी का। जैसे हर्ष स्वर कौन सा नहीं है, तो इसमें आप देख रहे हैं हर्ष स्वर आ नहीं है, इसमें चौथा आपका सही हो जाएगा, ये नहीं होगा हर्ष स्वर। फिर आपका य र ल व व्यंजन कहलाते हैं, य र ल व व्यंजन आपके क्या कहलाते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य र ल व आपके अंतस्थ व्यंजन। तीसरा द्विज व्यंजन, द्विज शब्द का अर्थ है, तो द्विज शब्द का अर्थ होता है ब्राह्मण। लिपि विकास का प्रथम सोपान है, लिपि विकास का प्रथम चित्र लिपि, वर्ण लिपि, अक्षर लिपि, तो इसमें कोई नहीं होगा। जंगल का विलोम शब्द है, जंगल का पुष्ट होगा, स्थावर होगा, स्थिर होगा, पूर्ण होगा, तो जंगल का विलोम अस्थावर होता है, ब सही हो जाएगा। अब्ज शब्द का अर्थ है, अब्ज शब्द शंख होगा, कमल होगा, कपूर होगा, उपयुक्त सभी होगा, तो इसमें द वाला होगा आपका, उपयुक्त सभी चारों तीनों हो जाएगा। अब अब्ज शब्द का अर्थ क से म तक के व्यंजन कहलाते हैं, क से म तक के व्यंजन आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, आपका स वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है, तो निम्नलिखित शब्दों में जैसे आधीन, अधीन, आधीन, इनमें से कोई नहीं, तो आपका ब वाला सही हो जाएगा। मॉन्टेसरी, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग कहते हैं, मॉन्टेसरी विधि का जहाँ उपयोग होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको मॉन्टेसरी विधि का उपयोग कहते हैं। मौन वाचन, सस्वर वाचन, लेखन, शिक्षण, उपयुक्त सभी होगा, द वाला सही है। 10वां क्वेश्चन आपका छ संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है, तो छ आपका क और स से बनता है, चौथा सही है। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है, पर्वत शब्द का समानार्थी कूट होगा,
12वां क्वेश्चन, विरोध शब्द का विलोम है। विरोध शब्द का विलोम आपका है सहमत, सहायता, या आपका होगा समर्थन या अनुरोध। तो आपका हो जाएगा सहायता, विरोध का विलोम। क्वेश्चन 13, स, स, श, ह व्यंजन कहलाते हैं, तो आपके उसमें व्यंजन कहलाते हैं। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन, अहि शब्द का अर्थ है। अहि मतलब सर्प होता है, अ वाला सही आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 15वां प्रश्न, अस्थावर का विलोम शब्द है। अस्थावर का विलोम शब्द आपका हो जाएगा जंगम। फिर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो जैसे कुमुदनी, कुमुदिनी, फिर आपका कुमुदनी, कुमुदिनी, तो आपका ब वाला सही हो जाएगा। फिर आपका 17 है, भाषा संसार नादमय चित्र, यह कथन किसका है। तो यह कथन आपका सुमित्रानंद पंथ का है। सुमित्रानंद पंथ का ये कथन है। यह चिन्ह के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं, जैसे अनुनासिक स्वर केवल एक ही है। अनुनासिक स्वर केवल एक है, जो कि अ है। चिन्ह इसका ऐसे चंद्रमा करके बिंदी दिया जाता है, तो उसको अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे कि ये है, ऐसे करके फिर इसके अंदर बिंदी दिया जाता है, यहाँ पे बिंदी दिया जाता है। फिर अनुनासिक स्वर एक होते हैं, जो कि ये अ है। फिर अनुनासिक व्यंजन 5 होते हैं, यम गणनम, जैसे आपका दिया है स्क्रीन पे ये। फिर प्रत्येक वर्ग का अंतिम व्यंजन एक अनुनासिक है। एक नज़र आप लोग इसको देख लीजिए। अनुस्वार का चिन्ह ऐसा होता है, योजक चिन्ह ऐसा होता है, विसर्ग ऐसे होते हैं। नोट में लिखा है, अनुनासिक तथा अनुस्वार में अंतर केवल इतना होता है कि अनुनासिक चंद्र बिंदु का उच्चारण मंद होता है, अनुस्वार का तीव्र होता है। जैसे फंदा चंद्रमा अनुस्वार होता है, मुंह माझी अनुनासिक होता है। हिंदी वर्णमाला स्वर व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन होता है। इनका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है, तो उनको स्वर कहते हैं। यह 11 होते हैं। और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है, उसे व्यंजन कहते हैं, जिसमें 33 संख्या होती है। आप लोग इसको एक नज़र में देख सकते हैं। जैसे आपका हिंदी के स्वर जो ये दिया है आपको, 11 आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अं, अ। जैसे हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं, जो एक मात्र को हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर जो 2 मात्र के होते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर जो 3 मात्रों के होते हैं, जैसे ओम, ऐसे होते हैं। ये हिंदी के व्यंजन वर्ण स्पर्श अंतस्थ सूक्ष्म व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श आपका ये है, फिर अंतस्थ व्यंजन ये है। आप लोग एक नज़र देख लीजिए, फिर उसके बाद से आप लोगों को अति लघु का प्रश्न कराया जाए। प्रश्न 1, हिंदी वर्णमाला में, प्रश्न 1 आपका अति लघु है। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर वर्ण होते हैं, तो 52 होते हैं। फिर प्रश्न 2, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो 11 स्वर होते हैं। फिर प्रश्न तीसरा है कि हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, आपके 33 व्यंजन होते हैं। प्रश्न चौथा पूछेगा, वर्ण अक्षर किसे कहते हैं, तो वे वर्ण अक्षर उसे कहते हैं जिसको खंड खंड न किया जा सके, अखंड मूल ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। प्रश्न 5वां आपका है, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला, वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला हम कहते हैं। प्रश्न 6वां है, ध्वनि किसे कहते हैं, भाषा की इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। प्रश्न 7वां रहेगा, हिंदी के लिपि का क्या नाम है, तो हिंदी के लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। प्रश्न 8वां आपका पूछा जाएगा,
स्वर किसे कहते हैं? तो प्रश्न 8वां आपका, वे वर्ड जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उसे हम स्वर कहते हैं, जो कि आपके अभी बताया गया है कितने स्वर होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाता है। 10वां क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन 6 किन वर्णों के योग से बनता है? तो क और स के योग से 6 बनता है, आधा क और पूरा स, पेट फरुआ स जो होता है उसी से 6 बनता है। प्रश्न 11वां, संयुक्त व्यंजन त्र किन किन वर्णों के योग से बनता है? तो संयुक्त व्यंजन त्र त आधा त और र के व्यंजन से त्र बनता है। प्रश्न 12, संयुक्त व्यंजन ज्ञ किन किन वर्णों से योग से बनता है? तो संयुक्त ज्ञ जो होता है ज और ञ के वर्ण से ज्ञ बनता है। प्रश्न 13 है, यह किसका चिन्ह है? तो यह अनुस्वार का चिन्ह है। प्रश्न 14 है, यह किसका चिन्ह है? तो यह चंद्र बिंदु का चिन्ह है। प्रश्न 14। प्रश्न 15, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है अनावृष्टि होता है। प्रश्न आपका 16 है कि अर्वाचीन का विलोम बताइए। तो प्राचीन अर्वाचीन का विलोम होता है। प्रश्न 17वां है, अंतरंग का विलोम बताइए। तो बहिरंग होता है। प्रश्न 18 है, अघम का विलोम शब्द है उत्तम होगा अघम का विलोम शब्द। प्रश्न 19 है, अवलंब का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवलंब का विलोम शब्द निरालंब होगा। फिर आपका प्रश्न है, आरोहण का विलोम शब्द क्या होगा? अवरोहण होगा। प्रश्न आपका 21 है, उद्यत का विलोम शब्द बताइए। विनत होगा। फिर कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा कृतघ्न होगा। फिर उत्कर्ष का विलोम शब्द बताइए। तो अपकर्ष होगा उत्कर्ष का विलोम शब्द। फिर प्रश्न 23, रात का तुकांत शब्द बताइए। बात, सात, पात आदि रात का तुकांत शब्द होगा। प्रश्न 24, आना का तुकांत शब्द बताइए। जाना, खाना, पानी आदि। प्रश्न 25 आपका काल का तुकांत शब्द बताइए। जल, नल, पल आदि। कब का तुकांत शब्द क्या होगा? कब का जब, सब, अब, तब आदि ये सब होगा। प्रश्न 27 है, अपना का तुकांत शब्द होगा सपना, जपना, नापना, कापना, जपना ये सब होगा। फिर प्रश्न 28 आपका पूछेगा कि सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है? तो सीखने में ध्यान रखने वाली बातें आपके बैठने का ढंग, दूसरा आँखों से कागज की दूरी, कलम पकड़ने की विधि, चौथा आपका अक्षर की सुडौलता, पांचवा होगा अभ्यास द्वारा भी। फिर कीर्ति का विलोम होगा अपकीर्ति होगा कीर्ति का विलोम। फिर खंडन का विलोम शब्द है मंडन। फिर तृषा का विलोम शब्द है तृप्ति। फिर 32वां क्वेश्चन है, परोक्ष का विलोम शब्द है प्रत्यक्ष। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघु प्रश्न आपका खत्म कर दिया गया। कल आपका लघु उत्तरी प्रश्न करा दिया जाएगा, जो कि आपका आप लोग अगर इसको एक बार देखेंगे पढ़ेंगे तो आपका अच्छे नंबर से आप लोग पास हो जाएंगे। आप तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।